बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी आपके सामने बहुत से हक़ाइक़ लाता रहा और हमारी कोशिश भी यही है कि ऐसे हक़ाइक़ लाए जाएँ जिससे मुल्क में कोई अमन व सुकून और लाक़ानूनी अमन व सुकून हो और लाक़ानूनियत को फ़रोग़ ना मिल सके। आज एक हम बात करने जा रहे हैं शहबाज गुल पे जो तशद्दुद हुआ, जिसकी कहानियाँ हर चैनल लेके बैठा हुआ है, उसको हम किस ज़ुमरे में लाएंगे, उसका कहाँ कहाँ हम रोना रोएंगे। उसकी जो दास्तानें हैं अब वो इंटरनेशनल मीडिया में भी आना शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि वो ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए लेटा हुआ है और बता रहा है कि मुझे नंगा करके तशद्दुद किया गया। ये अगर एक वज़ीर, साबिक़ वज़ीर, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हाईली एजुकेटेड बंदे के साथ ये कुछ हो सकता है, तो नाज़रीन फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि किस किस आदमी के साथ क्या क्या नहीं हो सकता। हमारे साथ आज मियाँ वहीद साहब हैं, जो पीटीआई की पहचान और पिछले दौर में चौधरी मोहम्मद सरवर जो गवर्नर पंजाब थे, उनके कोऑर्डिनेटर भी रहे। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये सियासत में, खाली सियासत में नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में और हमारी शहरी या देहाती ज़िंदगी में इस तरह की दास्तानें जगह जगह बयान की जाती हैं कि किसी मसलन शहबाज गुल की नौकरानी को भी उठा लिया गया जिसका 10 माह का बच्चा था। क्या ये ज़ेब देता है? क्या यही सियासत है? क्या यही कानून है कि इससा बेबस लोगों को, बेरहम लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए? मियाँ साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटाली साहब, आपने पूरा जो है ना वो जो इस वक्त हालात हैं या जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है वो बताया। असल में ना ये मामलात मैं तो इसे कहीं और देख रहा हूँ। मैं हकीकी बात यह है कि ये आपको पता है कि एक सियासी मामला है और प्योर इसमें एक सियासी सारा कुछ हो रहा है मामला। मैं तो एक ऐसे लगता है जैसे एक स्क्रिप्ट जो है ना उस पर काम हो रहा है। और आप देखें कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है वो, हालांकि मेरा आपको पता है कि एक पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ गिरफ्तारियों की बात की है। अब दोनों तरफ से जो है ना ये एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है और यूँ लग रहा है कि जैसे कहीं से बैठ के एक स्क्रिप्ट दिया गया है कि मुल्क के हालात उस जगह पे ले जाएं जो पिछले अदवार में बैठ के इन्होंने एक अपोजिशन तो वैसे ख़त्म हो गई थी। आपने फ्रेंडली अपोजिशन का नाम ही जब सुना, जब ये इन्होंने आपस में मुआहदे किए, पाकिस्तान की तारीख में सुना, पाकिस्तान की तारीख में ये इन्होंने बैठ के इन्होंने कहा जी 5 साल आप ले लेना, 5 साल हम ले लेंगे, ये बारियां शुरू कर दी थी। तो उसके अंदर इन्होंने रास्ता रोका था एक ऐसे उस आमरीत का जिसका हम लोग शुरू से रोना रोते आए हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के 75 साल गुजरे हैं उसमें से आधा वक्त जो है ना वो आमरीत ने ले लिया है। तो उसको रोकने के लिए ये दो जमातों ने, एक तो इन्होंने बारियां लगा ली, इन्हें पता नहीं था कि एक और भी इस जो लंदन में दोनों के दरमियान मुआहदा हुआ था, बीबी साहिबा और जरदारी साहब के दरमियान, तो यही नहीं था कि बारियां बांटी गई? हाँ जी, वो बारियां बांटी गई, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इसमें एक ऐसी कुव्वत और भी आएगी, हाँ जी, जो दोनों को चैलेंज करेगी। दोनों की असल में शायद वो कभी ज़रूरत ना पड़ती या लोग उसकी तरफ ना जाते। आप देखें कि ज़्यादा दुनिया के अंदर दो जमातें जो है ना वो आपको पता है कि दो ही, जहाँ जहाँ भी जमहूरियत आमतौर पर आपने देखा कि दो पार्टियाँ जो है ना वो कभी वो पार्टी होती है कभी। मैं आपकी ज़ुबानी सुन के बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ भी जमहूरियत है। नहीं, मैं आप मुझे ये बात, मैंने जमहूरियत, अब हम सो कॉल जो भी है उस पर चल तो वही रहा है, ठीक, कह तो वही रहे। आपको पता है कि जब भी कभी कोई हक की बात करने लगता है तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। ठीक है, तो अब इन्होंने एक प्लान कर लिया था। अब उसके बाद यहाँ पे इमरान खान ने, पीटीआई ने, इनके जो इन्होंने मुल्क के साथ लूट मार का जो बाजार गर्म रखा, जिसकी वजह से हम कर्ज़ों की दलदल में फंसे, जिसकी वजह से यहाँ पे एजुकेशन
का जो बुरा हाल हुआ है, जो हमारी इंडस्ट्री का हुआ है, जो हमारी एक्सपोर्ट का हुआ है, जो इस मुल्क का माशी जो बदहाली जहाँ तक ये लोग ले गए थे। और यहाँ पे आप देखेंगे करप्शन का तो आलम ये है कि यहाँ पे आज हमारा नौजवान जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी यूथ इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान की 60 से प्लस जो है ना हमारी यूथ है, वो भी मायूस हैं। उन्हें पता है कि हमारी जो है ना कोई जॉब जो है वो बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर पैसों के, इवन हमारे एडमिशन्स जो हैं, जो बच्चों के बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं यहाँ पे, ये होता रहा है। और आपने देखा कि इनके अपने बच्चों का हमेशा से ये सिलसिला रहा है कि वो जाहल भी जो है ना उनको मेडिकल कॉलेजेस में भी इन्होंने एडमिशन दिलवाए हैं। मैं नाम लेके बगैर आपको क्या, सबको पूरी कौम को पता अच्छा, तो अब यह है कि उनको पता नहीं था कि तीसरी कुव्वत ने आके ये काम करना है। अब वो तीसरी कुव्वत आई, उसने अपना काम, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अब वो जो एक पहले काम होता रहा, मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त लोग कहते हैं, शायद आपका भी ख्याल ये हो कि अब वो रास्ता रुक गया है। मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है इस खित्ते के अंदर, खाली पाकिस्तान नहीं, इस खित्ते के अंदर कोई बड़ा काम होने जा रहा है। इस खित्ते के अंदर कोई इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि यहाँ वो इंडिया पाकिस्तान की, चाइना इंडिया की, या अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से फिर एक नया खेल खेला जाए। ये कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है, उसमें ये स्टार्ट है। ये शहबाज गिल के साथ जो किया है, और उसने क्या कहा है, उसका कितना कसूर है, उसने गलत कहा है, सही कहा है, ये बाद की बात है। सबसे पहले मसला ये है कि ये एक ट्रेलर है जो एक पार्टी सरबराह को दिखाया जा रहा है कि जनाब ये काम हम इससे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपसे भी ये हो सकता है। और ये उसको साथ, और देखेंगे उसके सारे के सारे जो सवाल उससे किए जा रहे हैं शहबाज गिल से, वो इसके बारे में किया ही नहीं जा रहा जिसमें पकड़ा है। जो FIR है उसके मुताबिक उससे कोई बटालियन साहब सवाल नहीं हो रहा, उससे इमरान खान के बारे में सवाल हो रहे हैं। उससे वो किस जो है ना वो कोर कमांडर से कब मिला, वो खाता क्या है, वो फलां उसके फ़ोन किसको किसके साथ रब्ता है, यानी उसके सारे के सारे सवाल जो हैं वो खान के मुतल्लिक हैं, एक पार्टी के बाकी मामलात के मुतल्लिक है। यानी इसका मतलब ये है कि ये बात कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है। और रही बात उसने जो कहा है, इससे ज़्यादा कहीं ख्वाजा आसिफ की तकरीर जो है, अगर उसको निकाल लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज गिल को एक इन्होंने कोई चीज़, जूता डंडा जो भी मारा है, तो मेरा ख्याल है उससे 100 गुना ज़्यादा उसका हकदार। नवाज शरीफ की भी तकरीर मौजूद है, मैं सारी मैं मरियम नवाज की भी देखिए जी, तकरीर मौजूद है। गुजरांवाला के जलसे में मियां नवाज शरीफ की तकरीर, उसके बाद अयाज सादक की असम्बली के अंदर तकरीर, फिर परवेज रशीद की बातें, फिर इसी तरह आप देखें कि मियां जवेद लतीफ़ जो अभी अभी नए नए इनके लीडर पैदा हुए हैं, वो अब देखें कि किस तरह की बातें इन लोगों ने की हैं, और इन्होंने किस तरह के नारे लगवाते रहे हैं, किस तरह की ये बातें करते रहे हैं। मैं कहता हूँ, हम इस बात पे बिल्कुल, मैं ये इस बात के लिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ वो हमारी जो है ना मुल्क की एक समझें कि एक तहफ़्फ़ुज़ और एक इसकी ज़मानत है हमारे दिफा की, उस पर कोई बात नहीं किसी को करनी चाहिए। उसका पूरा जो है ना वो होना चाहिए, लेकिन इंसाफ तो वो है जो सबके साथ एक जैसा हो, सलूक है वो सबके साथ एक जैसा हो। अगर ये सबके साथ ऐसा होता तो आज ये बात, जहाँ तक उन्होंने जो गलत किया है उसका बिल्कुल कोर्ट से जब फैसला हो जाए तो भाई आप, अगर कोर्ट उसे फांसी की सज़ा दे दे तो आप वो काम कर दें, लेकिन ये ना करें कि जिस तरह से आपने उसको मारा है, जहाँ जहाँ उसको मारा गया है, जो उसका हाल किया गया है। अब तो उसकी वीडियोस भी जो है ना, और बहुत से एंकर्स कह रहे हैं कि हमारे पास मौजूद, हम दिखा नहीं सकते, हम आपको जो है ना वो ऑफ एयर जाके दिखा देते हैं। ये बात टीवी पे हो रही है कि हम आपको वो दिखा सकते हैं, हम ऑन एयर आपको नहीं दिखा सकते। तो ये सारा क्या है, ये सब कुछ। और एक आपने जो दूसरी बात की, एक टीचर, एक उस्ताद है, दुनिया के अंदर उस्ताद का मकाम जो है हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे यही सलूक होता रहा है। और ये सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अगर वो साबित हो जाए, जो आपने उस पर मुकदमा बनाया है, वो साबित हो जाए कि ये बात कहाँ तक, उसकी क्या सज़ा है, वो आप सज़ा कोर्ट से जो मिले उसके मुताबिक आप करें। ये मारने वाला काम जो है, ये तशद्दुद वाला काम जो है, ये तो भुट्टो साहब के साथ जो किया गया था,
मुझे तो ये उसका जो है ना ये समझ लें कि रिप्ले लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक सुल्तानी गवाह मिल जाए, हम इमरान खान को मैं इसमें आपसे यही इन्वॉल्व सवाल करें। करने लगा था कि क्या ये तशद्दुद इस वजह से तो नहीं हो रहा कि शहबाज गिल को एक जैसा वादा माह गवाह बनाया जाता है, या ये कहा जाता है कि ये जो क्लू है जी ये कहाँ से मिलता है और कहाँ जाता है इसका? नहीं, वो यही नैरेटिव उनका यही बन रहा है ना। आप देखेंगे मरियम औरंगजेब साहबा या उसके बाद आपने, और मैं एक और बदकिस्मती ये है कि सियासी ये लोग जमहूरियत की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, कभी किसी ने इस तरह के काम को ऑन नहीं करता। 25 मई के बाद भी आप देखेंगे इन लोगों ने वो तमाम जितने भी इन्होंने जुल्म किए हैं, जिन लोगों को पकड़ा है, उसके ये आके हक में जो है ना वो खड़े होते रहे आके, बजाय इसके कि ये बात करते कि जनाब ये गलत है। जमहूरियत कम अज़ कम जमहूरी कुव्वतें जो है ना इस तरह की मामलात नहीं करती, इस तरह की बातें नहीं करती। और आज आप देखेंगे, आप कल की मियां जवेद लतीफ़ की और फिर मरियम औरंगज़ेब की वो बातें आप निकाल लें, आप सुन लें, वो किस तरह से वो सारे के सारे उसको ऑन कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ों को वो ऑन कर रहे हैं, जबकि ये कोई जमहूरी मामला नहीं है। हालांकि बड़ी अच्छी बात ख्वाजा साहब ने, कल मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नैब का हो या बाकी हो, हम इसको बिल्कुल ये नहीं पसंद करते, क्योंकि हमें पता है कि ये आज अगर इधर हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है, और ये डर भी, उनको खौफ भी इस वक्त सबसे बड़ा यही है। वो इसी आज वो उनको पता है कि आज इलेक्शन हो जाए, आज ईमानदारी से, आज जो है ना वो फेयर इलेक्शन हो गए, तो अब खान 2/3 अक्सरियत की तो बात ही नहीं है, अब तो वो क्लीन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। और आज तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी मकबूलियत जिस जहाँ पे है, आज उसका रास्ता रोक कोई नहीं सकता। अवामी जो सैलाब है आज अवाम की, जो लोगों की उसके आप साथ एक पोर्शन खाली छोड़ गए हैं। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसता है वो तो उसकी खातिर बाहर निकला है। वहाँ तो उन्होंने देखें जी कि उनके तो वोट का हक ही उन्होंने छीन लिया। इससे बड़ा जुल्म हाँ, और क्या हो सकता है? उनका वोट का, और जिनके सर पे आज मुल्क चल रहा है, तो जिनकी वजह से आज यहाँ पे हमको थोड़ा सा सांस जो है ना हमारा निकल रहा है, वो उनका जो है ना वोट का उनका राइट इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो असल ये है कि ये सारा कुछ उस खौफ की वजह से ये कर रहे हैं, और आज ये उस हद तक लेके जाना चाह रहे हैं। इनका किसी ना किसी तरह ये चाहते हैं कि इमरान खान को हम लोग जो है ना इस किसी तरह केस में फंसा दें, नहीं तो ये बंदा आ गया तो जो हमने किया है वो तो पहले दिन से ये कहता रहा है कि जी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने मुल्क के जो यहाँ पे मुल्क के गद्दार कह लें, मुल्क से जुल्म करने वाले कह लें, मुल्क से लूट, इस मुल्क को जो जिन्होंने कर्ज़ों की दलदल में फंसाया, इस मुल्क का जिन्होंने लूटा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। वो तो बिल्कुल इस पे जो है ना वो आज भी अपनी जगह पे खड़ा है, और आज अब पाकिस्तान की आवाम उसके साथ बिल्कुल जो है ना वो खड़ी है। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अगर यही कुछ जारी रहा और इसी तरह ही मुखालिफ पार्टी या मुखालिफ सियासतदानों के साथ यही रवैया रहा तो हम कहाँ जाके खड़े होंगे? नाज़रीन, ये आपके सोचने का मुकाम है, ये आपने सोचना है कि जिससे आप वोट दे रहे हैं क्या वो इस काबिल भी है, क्या वो ज़हनी तौर पे कहीं नाबालिग तो नहीं, क्या ज़हनी तौर पे उससे कोई ज़हनी प्रॉब्लम तो नहीं कि जो तशद्दुद करके या जो किसी दूसरे पे इस तरह जुल्म करके अपनी अना की तस्कीन कर रहा है, या लोगों को बता रहा है कि हम आज भी गुंडे हैं और हम आज भी हाथ उठा सकते हैं, हम आज भी जुल्म और सितम कर सकते हैं। लेकिन जुल्म की दास्तानें सिर्फ दास्तानें रह जाती हैं। इंसान अपने असल मुकाम तक पहुंचता है और फिर उसने एक उस जगह जवाबदेही के लिए खड़े होना है जहां कोई शहंशाह, कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त उसका मददगार नहीं होगा। सोचिए, एक बार फिर सोचिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।